नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली की तरफ प्रीलिम बूस्टर के जो प्रीलिम डोज करंट अफेयर आपके सामने रखते हैं। डेली करंट अफेयर का प्रीलिम डोज में जो हम डेली आपको बात करते हैं, आज की चर्चाओं पे जो भी एक दिन दो दिन में न्यूज़ घटती है उनको पे हम पूरी डिटेल से तैयारी करवाने की कोशिश करते हैं कि ताकि समसामयिकी के प्रश्नों को बेहतर तरीके से किया जा सके। तो चलिए आज बात करते हैं पहली न्यूज़ पे। पहली न्यूज़ है जीएम, यानी जीएम क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाई पौधा। रबड़ के पौधे का जो जेनेटिकली मॉडिफाई पौधा है उसको रबड़ का पौधा लगाया। अभी तक आपने देखा होगा बीटी बैगन, बीटी कपास, ये सारे पौधे लगाए जा रहे थे, लेकिन अब जो है रबड़ के पौधे को लगाया गया, जो कि कहाँ पे? असम में असम के गुवाहाटी में लगाया, जो कि विश्व का पहला पौधा लगाया गया। विश्व का पहला पौधा लगाया गया कौन सा? जीएम फसल का, रबड़ का। ठीक है, विश्व का पहला पौधा बन गया है जो कि असम में लगाया गया है। और इसको जो है सरुतरी अनुसंधान फार्म द्वारा लगाया गया है। आपको पता होगा कि केरल में जो है भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान है, उसके द्वारा ये विकसित किया गया था जीएम रबड़ का पौधा। ठीक है, केरल में जो स्थित है भारतीय रबड़ अनुसंधान, वहाँ विकसित किया गया था। और जो पौधा लगाया गया है असम के गुवाहाटी में, ये पौधा लगाया गया है कौन सा फार्म द्वारा? सरुतरी अनुसंधान फार्म द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। कृषि विविधीकरण योजना जो है गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। कृषि विविधीकरण योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए है ये? वन बंधु आदिवासी जो क्षेत्र है गुजरात में, आदिवासी क्षेत्र के किसानों के लिए लाया गया है। ठीक है, इससे जो है लगभग 14 जिले, जो आदिवासी जिले हैं उनको फायदा होगा। और वहाँ पे लगभग 26 लाख किसान इसमें इस वन बंधु कृषि विविधीकरण योजना आने से लगभग 26 लाख किसानों को फायदा होगा बच्चों। और उन किसानों को क्या किया जाएगा? आदिवासी किसानों को 45 किलो यूरिया, 50 केजी नाइट्रोजन एनपीके और 50 किलो जो है अमोनियम सल्फेट ये दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और बीज वगैरह सारी चीज़ें की सुविधाएं इनको प्रदान की जाएगी, ताकि कृषि को, आदिवासी लोगों की जो कृषि की पावर है उसको बढ़ाया दिया जाए। लगभग गुजरात में जो है 14 जिले आदिवासी जिलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन, एस फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ये दोस्तों ये ब्रिक था, और अब बाद में जो है 2011 में जो है साउथ अफ्रीका आ गया। ठीक, तो ब्रिक्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें न्यूज़ क्या है? ब्रिक्स के बारे में क्या न्यूज़ है? ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2 दिवसीय हुआ है, जिसकी मेजबानी जो है किसने करी है? भारत ने मेजबानी करी है ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की। और जो है NTPC न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इसकी मेजबानी कराया गया भारत के द्वारा। तो पूछा जाएगा इन्हीं में से 5 देशों में से जो भारत ने इसकी मेजबानी की है। और ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का मतलब होगा कि ग्रीन ऊर्जा को क्या करना है? बढ़ावा देना है, और जो कि वर्तमान में सबसे लोकप्रिय है। और ऊर्जा को क्या करना है? इसको अगला वाहक माना जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को आप देख रहे हो, हाइड्रोजन बसें चलाने की बात हो रही है, हाइड्रोजन कारें चलाने की बात हो रही है, हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ाने की बात हो रही है, ताकि हम जो है पेट्रोलियम वाली जो ईंधन है उसको से हम मुक्ति पा सकें और ग्रीन ऊर्जा लाया जा सके। हाइड्रोजन से ईंधन सारे चलाए जाए, ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बचा सके। तो इसकी पहल की जो मेजबानी किया है किसने किया? भारत ने किया। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए देख अगली न्यूज़ क्या है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। 23 जून को क्या था? बीता है अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और 23 जून को ही संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा
दिवस भी मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का मतलब क्या है? समाज के विकास के लिए लोगों को प्रशासन के बारे में जानकारी हो, और यूएनए जो है इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा काम करता है कि ताकि लोगों को लोक सेवा के बारे में अच्छे से जानकारी हो, समाज में प्रशासन की जानकारी हो, समाज के हर तरह को प्रशासनिक ज्ञान हो सके। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझो। दोस्तों जो है 24 की न्यूज़ नहीं पढ़ पाई, 24 तारीख के करंट अफेयर हमारी जो प्रीलिमिनरी की थी वो नहीं पढ़ पाई थी, तो दोनों को हम मर्ज करते हुए करंट अफेयर उठाएं, किसी कारणवश नहीं पढ़ पाई थी उसको हम जोड़ते हुए इस काम को कर रहे हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली क्या है? भारत की विकास दर। 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 भारत की विकास दर जो है, जब से आप लोगों ने देखा वो कोविड-19 आने की वजह से भारत की विकास दर में क्या हो रही है? लगातार गिरावट। भारत के क्या पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक्स है वो डाउन होती जा रही है, क्योंकि कंटिन्यू 2 सालों से लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गए कोविड-19 के आए हुए, और जो है कभी न कभी फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव चल रही है, कहीं कहीं किसी देशों में जो तीसरी वेव तक आ गई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? वहाँ लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, सारी आर्थिक गतिविधियाँ क्या हो रही है? रुक जा रही हैं। इसकी वजह से जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं वो अपना डाटा जारी कर रही हैं कि भारत में इतनी ग्रोथ होगी। अभी मूडीज जो है, मूडीज जो रेटिंग एजेंसी है जो जारी करती है ग्रोथ रेट, मूडीज जो है क्या नाम है, ग्रोथ रेट जो जारी करती है भारत की विकास दर को, उसने 13% बताया था, लेकिन अभी उसने उस अनुमान को घटा के 9.6% कर दिया है। भारत की ग्रोथ रेट जो है 2021 के लिए, जो 2021 के लिए भारत की विकास रेट है वो 2021 के लिए कितना कर दिया? 9.6, जो कि पहले उसने बताया था 13.9%। ठीक है, तो उसने अब और घटा दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि अप्रैल महीने से कोरोना की दूसरी वेव आने से फिर लॉकडाउन लगाना पड़ा। अभी लगभग कई जगहों पे अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, पूरी तरीके से खुला नहीं है, और तीसरी लहर की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की गतिविधियां रुकने की वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 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 कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो भारत में है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल के, उसको जो है क्या नाम है, पुरस्कार दिया गया है उसकी सेवा के लिए, गुणवत्ता सेवा के लिए उसको क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया उसके बारे में जान लेते हैं। जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। और ये लगभग ऐसा क्यों? कोचिंग की जो सेवा है गुणवत्तापरक सेवा है, और एक लगातार अच्छी सेवा में सुधार कर रहा है, और 10 सालों में इसको जो है बहुत सारे पुरस्कार कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिए गए हैं, जो कि 2021 का जो पुरस्कार दिया गया है वो विश्व में लगभग 5 देशों में शामिल हो गया है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको याद कर लिया करिए। ये जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। उस सेवाओं की जांच करता है, यात्री जो उससे सेटिस्फाई होते हैं, जो भी यात्री परिवहन यात्रा करते हैं एयरपोर्ट के माध्यम से, उनके सेवा से संतुष्ट होते हैं पूरे विश्व के संदर्भ में, उसके आधार पे ये पुरस्कार दिया जाता है जनरल रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2021, और 10 सालों में 5 बार पा चुका है। बहुत सारे पुरस्कार इसको दिया जा चुका है, क्योंकि भारत में पहला एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो दुनिया में 6 हवाई अड्डों में से इसको एक माना गया है, विश्व में 6 हवाई अड्डों में से एक है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय, विश्व में इसमें हवाई अड्डों में से एक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है कोलंबिया से। कोलंबिया से क्या है? अगली न्यूज है कोलंबिया से। क्या न्यूज आई है? कोलंबिया में जो है सबसे ज़्यादा तितलियों का घर है। एक अध्ययन किया गया है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तितलियों का घर है, सबसे ज़्यादा जो है तितलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे तितलियाँ पाई जाती हैं, बटरफ्लाई, जो एक अध्ययन के अनुसार अध्ययन किया गया, वहाँ पे पाया गया है। और ये जो है कोलंबिया के बारे में जान लें तो कोलंबिया कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में, आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ पे लगभग जो जितनी भी प्रजातियाँ तितलियों को ज्ञात हैं, वहाँ
कोलंबिया में लगभग 20% प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। लगभग जो पूरे संसार में या पूरे विश्व में तितलियों की जो प्रजातियां पाई जाती हैं वहाँ कोलंबिया में 20% लगभग यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, एक शीर्षक चलाया गया था चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई। चेकलिस्ट ऑफ कोलंबियन बटरफ्लाई कोलंबियन बटरफ्लाई शीर्षक के नाम से दस्तावेज जो है पंजीकृत किया गया था। और यहाँ पे लगभग 200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं कोलंबिया में। 200 प्रजातियाँ तितलियों की कोलंबिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा तितलियों की प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है? कोलंबिया में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विडो दिवस, इंटरनेशनल विडो दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विडो दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया, हालांकि पहले शुरू किया गया था इसको, संयुक्त राष्ट्र ने 2005 में इसको शुरू किया गया था। 2005 में पहला जो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस संयुक्त राष्ट्र ने इसे कंटिन्यू कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जो विडो वुमेन है उनको जागरूकता फैलाना, उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये जो है लुवा फाउंडेशन के द्वारा ये शुरू किया गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विडो डे। ठीक है, महिलाओं को जो विडो हैं उनको जागरूक करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार, लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार ये जो है संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। किस लैंड फॉर लाइफ जो पुरस्कार है यूएनओ का, यानी संयुक्त राष्ट्र का सबसे क्या है? प्रतिष्ठित पुरस्कार है। लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार जो है यूएनओ का क्या है? सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ये जो है भारत में राजस्थान के रहने वाले श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया। श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया है। श्याम सुंदर ज्ञानी को ये वाला पुरस्कार जो है दिया गया बच्चों। ठीक है, ये क्या है? पर्यावरण की देखभाल करने के लिए जो उन्होंने पर्यावरण को अपना एक अहम हिस्सा बना लिया है। जो भी पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा वृक्ष को लेकर उसने वृक्ष या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी है उसको एक परिवार की भांति देख रेख उनको सारी चीज़ों को करने के लिए जो करता है, उसी के संदर्भ में जो है पुरस्कार दिया जाता है, लैंड फॉर लाइफ पुरस्कार। और ये जो है श्याम सुंदर ज्ञानी जी को दिया गया है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और ये क्या है? एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, यानी एक जलवायु के रूप में कार्य करते हैं, जलवायु के संदर्भ में इन्होंने कार्य करते हैं। तो ठीक है, नाम याद कर लीजिए, इतना ही पूछा जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर किया। इसमें हमने 2 दिनों की न्यूज़ को शामिल किया है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देखा करिए। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।